हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे, सबकी लाइफ अच्छी तरह से चल रही होंगी और अगर नहीं है तो भी बेटर हो जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सोचना मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक दिन का काम नहीं है, एवरीडे का जॉब है। तो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन और उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। सपोज़ आपकी लाइफ में आप उनके पेरेंट्स ही हाँ नहीं बोल रहे आपके पार्टनर के, तो क्या सिचुएशन है उनके घर में, क्या चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। एक्चुअली आप दोनों के बीच में मेनली जो आप लोग के बोल सकते हैं उनकी तरफ से रुकावट जो है, एक स्टेटस हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये एक मेन फैक्टर रहा होगा आप लोगों का, या फिर ना कुछ ऐसे बोलते स्टेटस को होगा कि आप लोग का डिफरेंट स्टेटस है या आप लोग दोनों डिफरेंट कास्ट के हो, क्योंकि ये भी बहुत एक मायने रखती है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही आती है। तो ये एक मेन रीज़न रहा है आप दोनों के शादी नहीं होने का, या आप दोनों के बीच में रुकावट पैदा होने का। या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में मुझे कोई फीमेल एनर्जी है, वो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने रुकावट का काम किया। तो ये इस तरह की एनर्जी आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली रही है ये एक्चुअली, लेकिन इस तरह से बोल सकते हो। लेकिन ये आपका 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन ऐसे बोल सकते हो कि उनके पेरेंट्स को साफ साफ बोल चुके होंगे कि ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। 2 ऑफ कप्स कभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन बता चुके हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आप उनकी बेसिकली एक विश फुलफिलमेंट हो, और आपके साथ में ही वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, आपके साथ में ही वो एक फैमिली विजुलाइज करते हैं, या आपके साथ में ही वो एक लॉन्ग टर्म से ना, जैसे फैमिली, बच्चे, सब चीज़ हो, वो सब चीज़ आपके साथ में ही विजुलाइज करते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ उन्होंने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को बहुत क्लियर शब्दों में बोला है, या उनके पेरेंट्स को बहुत क्लियरली समझने आ रहा है अभी, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि उनके पेरेंट्स को पहले ये बात उनको समझ में नहीं आती, लेकिन आपके पर्सन बहुत एडेमेंट है इस रिश्ते को लेके, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट ही यही है। तो वो बहुत लेंथ तक जा रहे हैं, वो अपने फैमिली को इस अपनी विश फुलफ़िल करवाने के लिए बहुत समझा रहे हैं, बहुत उन्होंने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते के लिए। ऐसे नहीं कि रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है टूटे नहीं किसी और वजह से, या उनके पेरेंट्स की वजह से। तो थोड़ा स्ट्रगल डेफिनेटली आप लोगों का रहा है, लेकिन उनका भी स्ट्रगल इक्वली रहा है, उनके पेरेंट्स का भी इक्वली स्ट्रगल रहा है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे के विरुद्ध जाए वो लोग, लेकिन कभी कभी सिचुएशन इस तरह की हो जाती है, क्या कुछ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं, एंसेस्टर कर्मा हो जाता है, या पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसे फैमिली में क्रिएट हो जाती है। क्योंकि डेविल कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली रही है उनके पेरेंट्स पे, या किसी आपके पर्सन पे, आपके ऊपर। इसकी वजह से आप लोग, उनके पेरेंट्स के दिमाग में इस तरह की बातें बैठ गई और वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया होगा। ये नेगेटिव फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, या तो उनकी फैमिली की कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, या उनका कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हो सकता है जो एंसेस्टर के टाइम से चल के आ रहा है, तो उनके अंदर भी वही चीज़ इम्बाइब हो जाती है नहीं चाहते हुए भी। तो ये एंसेस्टर कर्मा की वजह से भी ऐसे हो जाता है, कोई भी एक रीज़न हो सकता है ये टॉक्सिसिटी के अंदर। तो वो एक मेन रीज़न रहा है आप लोगों का रिश्ते का आगे नहीं बढ़ना, या उनके पेरेंट्स का एकदम ना बोलना। लेकिन 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे उनके फैमिली वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए दिखते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखते हैं। और डेफिनेटली आप दोनों को आशीर्वाद देंगे, ऐसे नहीं कि आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे उनके पेरेंट्स ही है ना, क्या करे अभी नहीं करे, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने, लगता है मुझे, टाइम स्पेंड किया है ये डिसीजन लेने के लिए, या डिसीजन ले रहे हैं ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि उनको भी ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो नेगेटिविटी ले नहीं पा रहे हैं, या घर में इस तरह का सिचुएशन जो हो गया था वो अच्छा नहीं था, या अच्छा ना बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा था। तो ये वजह से उनके पेरेंट्स अभी क्या ये चीज़ों को हील कर रहे हैं, उनके बोल सकते हो उनके पेरेंट्स और आपके पर्सन के पेरेंट्स, और वो अब दो आपस में रिश्ते हील कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ते को हील होना ही है। क्योंकि पेरेंट्स एक पॉइंट तक वो लोग भी फ़ाइट कर सकते हैं, आपके वो बच्चे भी फ़ाइट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो बॉन्ड उनका भी एक सोलमेट कनेक्शन है ना अपने पेरेंट्स के साथ में, सोल टू सोल कनेक्शन है। तो वो अपने पेरेंट्स को भी लेट गो नहीं कर सकते कम्प्लीटली। तो वो उनको समझा रहे हैं, उनको पहले उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स वगैरह करके, या बहुत ज़्यादा है ना
बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, जैसे बोलते हैं ना गुस्सा करके या धमकियाँ देके बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स ने भी सेम चीज़ की है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन ने की, उनके पेरेंट्स ने भी यही टैक्टिक्स अपनाई थी। लेकिन अभी दोनों जो थोड़ी पीसफुल सिचुएशन में मुझे आते हुए लग रहा है, क्योंकि बहुत सोचा है दोनों ने बैठ के, आपके पर्सन ने, उनके पेरेंट्स ने भी। ये मुझे उनके दोनों के रिलेशन भी थोड़े है ना सुधरते हुए दिख रहे हैं, उनके पेरेंट्स के और आपके पर्सन के। काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक एक्चुअली बोल सकते हैं एक हीलिंग स्टेज स्टार्ट है उनके बीच में, ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के और उनके फैमिली के बीच में बेसिकली हो रहा है, तो उनको होने दीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब तक रिश्ता हील नहीं होते तो शादी करने में भी इंजॉयमेंट नहीं आएगा आप लोगों को, और ना मज़ा नहीं आएगा। तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। एक्चुअली आपके पर्सन में, वो आपको बार बार बोल रही, मटीरियलिस्टिक चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत रही है। तो उनके पेरेंट्स को बहुत ऐसे लग रहा था कि हमारे बच्चा, अगर सपोज़ वो लड़की है और आप फाइनेंशियली इतने रिच नहीं थे, तो वो चीज़ उनको शायद एक बॉदर कर रही होगी। अगर वो आपके सामने वाले पर्सन मैस्कुलिन है, मतलब मेल है, तो उनको ऐसे लग रहा होगा कि इतने छोटे लेवल के लोगों से शादी करके हमारे बच्चे की रिस्पेक्ट क्या रहेगी, या इतने इस तरह के कास्ट डिफरेंस में शादी करके हमारा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। ये एक मेन फैक्टर बार बार उनके मन में रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। लेकिन उनके पेरेंट्स के एक्चुअली, या उनके आपके पार्टनर की थोड़ी बैड हेल्थ बहुत ज़्यादा रही होगी, ये चीज़ सोच सोच के, या उनके पेरेंट्स को लग रहा होगा कभी ये पर्सन ने कोर्ट मैरिज कर ली तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये कोर्ट का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेट मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर हमको छोड़ के कोर्ट मैरिज कर ली तो, या कुछ और डिसीजन ले लिया, इस तरह के थॉट्स बहुत उनके पेरेंट्स के दिमाग में घूम रही है। तो उनको इसकी वजह से उनकी बैड हेल्थ भी हो रही होगी, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होगा उनके पेरेंट्स को। तो वो ये सोच रहे कि इसका अल्टीमेट लास्ट रिज़ल्ट क्या हो सकता है। उनके पेरेंट्स सोच रहे कि जब इतना अपोजिशन आता है बच्चे की तरफ से, तो वो सोचने बैठ जाते हैं कि ये बच्चा कुछ बहुत ड्रास्टिक स्टेप ले सकता है, या तो फिर वो घर छोड़ सकता है, या कोर्ट मैरिज कर सकता है, या हमें हमेशा के लिए छोड़ सकता है। इस तरह की बहुत सारी थॉट प्रोसेस उनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रही है। तो वो ये कि ये ड्रास्टिक स्टेप तक जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाए या चोरी हो जाए। समझ रहे हो कि उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, कि आप उनको हमेशा के लिए उनका अपने से उनसे दूर कर दो। तो वो चीज़ वो उनके पर्सन नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। ये डेफिनेटली ये वो अल्टीमेटम या ये लास्ट स्टेज नहीं चाहते उनके पेरेंट्स। तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते को एक मंजूरी डेफिनेटली देंगे। ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, और मुझे लगता है इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपका ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुली आपको एक्सेप्ट किया जाए, आज इक्वली एक्सेप्ट किया जाएगा आपको। मुझे ऐसे लग रहा है आपको एक इक्वल मान सम्मान के साथ में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ऐसे नहीं कि डेस्टिनी में नहीं लिखा है। तो क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस बहुत आने लग जाते हैं ना, उनके अल्टीमेटम सोचने लग जाता है इंसान कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या इंसान ना बहुत डर जाता है आदमी, फिर वो उनका डिसीजन लेने के लिए मजबूर होता है कि उनको इस स्टेज तक नहीं जाना है, क्योंकि उनको बार बार डर लग रहा है। शायद आपके पर्सन ने भी उनको हो सकता है कि कोर्ट मैरिज की धमकी दी हो, या घर छोड़ने की धमकी दी हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसकी वजह से उनके पेरेंट्स ये डिसीजन लेंगे कि आपको इक्वली गिव एंड टेक करके ये रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, मंजूरी देंगे, और ये स्टेज तक आएंगे। ऐसे अगर नहीं आए तो आएंगे, और बहुत जल्दी आते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत टाइम दिखता है इसके अंदर, कि बहुत टाइम स्पेंड होते हुए दिख रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। एक फिर भी हम साईं बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ले लेते हैं। आपको लोगों को क्या गाइडेंस साईं बाबा देना चाहते हैं बेसिकली। हेल्प इज़ हैंड बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज़। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी। साईं बाबा बोल रहे हैं हो सकता है वो कोई रूप लेके आए आपके उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए। समझ रहे, कोई फ्रेंड या रिलेटिव या कुछ ऐसे कोई मतलब ऐसी कोई पर्सन बन के उनकी लाइफ में आएंगे, या आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में। मुझे डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि आपको एक हेल्पिंग हैंड देने डेफिनेटली आ रहे हैं साईं बाबा, या आपके गुरु जो भी है, जो भी जिनको भी आप मानते हो, वो आपको हेल्प करने डेफिनेटली आ रहे हैं। तो आप ये अगर नाउम्मीद हो रहे हो तो नाउम्मीदी को छोड़ दीजिए, क्योंकि है ना, इंसान की ये जब टेस्ट होती है कभी भी, जब ना मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आना, बहुत ज़्यादा ना होना, या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होना, या बहुत ज़्यादा एकदम एडमेंट हो जाना, ये सब क्या उस वक्त हमारा टेस्ट हमारा होता है फियर का, हमारी डिटर्मिनेशन का, हमारी परसिवरेंस का। तो वो सब चीज़ का आपका टेस्ट चल रहा है बेसिकली। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होगी, मैं आपको श्योर बोल सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।